ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका लाइट। ठीक है, तो लाइट में हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर वगैरह, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, लेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो लाइट चैप्टर का भी अच्छा खासा वेटेज है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। That can be detected by human eyes. लाइट क्या होता है? लाइट आपका एक रेडिएशन होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है? एक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसको ह्यूमन आइज क्या करता है? डिटेक्ट करता है। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हम लोग को दिख रहा होता है। ठीक है, अभी ये बोर्ड ही आपको दिख रहा है, या फिर आपके घर पे कोई भी चीज आपको दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है? लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके वो फिर आपके आंखों पर जाता है। ठीक है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अंधेरा में देखना, जब लाइट ना हो, रात के टाइम पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, सामान कोई भी ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं है। तो लाइट आप कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके इंटर करता है हमारे आंखों में। अच्छा, कौन सा आंख का पार्ट, कौन सा पार्ट होता है जो कि ये देखते हैं कि लाइट कितना एंटर कर रहा है? पढ़े हो आप लोग? ह्यूमन आइज के बारे में पढ़े हो? ह्यूमन आइज का भी अच्छा खासा वेटेज है, इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आइज में बहुत सारा आपका लाइक कॉर्निया होता है, इरीज होता है। ठीक है, कॉर्निया, इरीज, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, पुपिल। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फिलहाल इतना समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके वो हमारे आंखों तक आ रहा है। जब लाइट हमारे आंख तक आ रहा है तभी हमको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अच्छा, कोई भी स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, कोई अगर स्मूथ सरफेस हो, तो लाइट का एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है, तो लाइट में दो चीज होता है, एक तो रिफ्लेक्शन और है एक आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीज होता है उसमें। ठीक है, तो जब भी लाइट आपका कोई स्मूथ सरफेस पे टकराएगा, ठीक है, किसी भी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, टकराएगा, तो वो क्या होता है? वो आपका बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, वापस चला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा नॉर्मल लाइन खींचने के बाद, एंगल आई मान लो, वो इक्वल होगा एंगल आर का। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी आपका लाइट एक स्मूथ सरफेस को हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो क्या होता है? बाउंस बैक होता है। ठीक है, वापस जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, when light bounce back, where light bounce back when it strike smooth surface। ठीक है, जब भी आपका लाइट कोई स्मूथ सरफेस को हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो क्या होता है? बाउंस बैक होता है। ठीक है, कुछ वापस चला जाता है। उसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस हुआ लाइट का आना और फिर टकरा के वापस जाना, इसी का हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट है ना, ये जो रे है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है आपका, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो इनकमिंग लाइट है, इनकमिंग रे है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो बाउंस बैक लाइट हो रे है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, और ये बीच में हम लोग क्या किए हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो कि आपका परपेंडिकुलर होता है, एक लाइन हम लोग जो ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है, पढ़े आप लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो आप लोग, दो लॉ होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला तो होता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, और आपका रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही आपका प्लेन पे होगा। ठीक है, हाँ, तो पहला जो नियम है उसका कहना क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आई and the reflected ray are equal। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, अगर इससे हम लोग देखें कि एंगल आई जो बन रहा है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है एंगल आर, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड क्या है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होगा। अच्छा, ये प्लेन समझ में आ रहा है ना, ये हवाई जहाज वाला प्लेन का बात नहीं हो रहा। जैसे एक्स वाई प्लेन आप लोग पढ़े हो, माफ करना, ये हवाई होता है ना, एक्स वाई प्लेन। फिर एक आपका इधर से एक होता है जेड प्लेन, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये पढ़े हो आप लोग, ये आपका वाई प्लेन, ये आपका एक्स प्लेन। ठीक है, और अगर हम लोग थ्री डी का बात करें तो इधर से आता है आपका जेड प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन है ना, उस प्लेन का बोला जा रहा है कि एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, आइदर एक्स प्लेन पे है, वाई प्लेन पे है, या फिर जेड प्लेन पे। ठीक है, ओके, फिर से बता रहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कभी भी स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ समझ में आता है ना, जो एकदम बोल सकते हो समतल, ठीक है, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे जब भी लाइट आपका स्ट्राइक करेगा, ठीक है, टकरा करके वो वापस जाता है। ठीक है, बाउंस बैक होता है। तो ये जो फिनोमेना है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसका दो नियम दिया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दो नियम दिया गया है। पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों का जो एंगल बन रहा है नॉर्मल, नॉर्मल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं। ये आपका इनकमिंग रे है जिसको हम लोग इंसिडेंट बोल रहे हैं, और ये जो बाउंस बैक रे है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल आई, वो इक्वल होगा एंगल आर का। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, कि आपका जो ये इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
यानी कि तीनों एक ही प्लेन पे होगा। प्लेन क्या होता है, जैसे आप लोग मैथ में पढ़े हो ज्योमेट्री में, एक्स वाई प्लेन, जेड प्लेन पढ़े है ना, वही प्लेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा या फिर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप अपने घर पे मिरर देखे हो, मिरर, मिरर देखे हो ना, शीशा जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। मम्मी लोग का ड्रेसिंग टेबल देखना, ड्रेसिंग टेबल देखना, ठीक है, वो सब मिरर में क्या होता है आपको सेम साइज का। हाँ, तो जो प्लेन मिरर होता है ना वो सेम साइज का आपको इमेज देता है, ठीक है। लाइक अभी देखो हमारा जो मिरर होता है प्लेन मिरर, ठीक है, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है, फेस देखने के लिए, तो उसमें आपका एग्जैक्ट दिखता है, ठीक है। अगर इतना छोटा सा मिरर है तो आपको उतना, आपका उतना फेस तक ही दिखेगा, पूरा बॉडी तो उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, हमेशा ही आपका सेम साइज का इमेज प्रोवाइड करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्लेन मिरर होगा वो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऑलवेज सेम टू ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म। ये सब नोट डाउन करते जाओ, छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बनेगा। और क्या है दूसरा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना कि प्लेन मिरर में ऑलवेज सेम साइज का बनेगा, ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर पे बनता है, ठीक है, प्लेन मिरर पे ऑलवेज सेम साइज का इमेज बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर नाम सुने हो। स्पेरिकल मिरर नहीं सुने हो, अच्छा हम बता रहे हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर सुने हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर नाम सुने हो आप लोग। हाँ, तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आया है वो स्पेरिकल मिरर से ही बना है, ठीक है। ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आया वो स्पेरिकल मिरर से ही बनता है। स्पेरिकल समझ में आता है, जो स्पेयर शेप में होता है। स्पेयर पता है क्या होता है ना, आप लोग 3D में पढ़े होगे, कौन पढ़े हो, कौन, स्पेयर, ठीक है। तो स्पेरिकल स्पेरिकल से बनता है, ठीक है। स्पेयर मीन्स वो सबसे एक बॉल, देखे हो बॉल, बॉल कौन सी शेप में होता है, स्पेयर शेप में होता है, उसको सर्कल नहीं बोलेंगे, उसको स्पेयर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी होता है, तो वो स्पेयर शेप में होता है, ओके, ठीक है, स्पेयर शेप में होता है बॉल, ओके, तो यही स्पेयर होगा, ओके। अब देखो, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, वैसा मिरर जो आपका स्पेयर शेप मिरर से कट आउट किया होता है, ठीक है, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। नोट डाउन कर सकते हो, स्पेरिकल मिरर
ओके, 2 मिनट दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ अ स्पेरिकल सरफेस। तो अगर स्पेयर सरफेस, कोई स्पेयर है लाइक बॉल, बॉल देख लो सर्कल शेप में होता है, ठीक है, अगर उससे हम लोग कोई मिरर कट आउट करते हैं, ठीक है, तो वो जो मिरर होगा स्पेरिकल मिरर होगा। इसमें दो टाइप होता है, ठीक है, एक तो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे कि कॉनकेव में देखो कुछ इस तरह का होता है और कॉन्वेक्स में देखो इस तरह का होता है। ये मिरर देखियो आप लोग, ये मिरर देखे हो ना? तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये कट आउट होता है, ठीक है। ये आपका एक स्पेयर होता है, ठीक है, जिसको कट करके हम लोग कॉनकेव मिरर बनाते हैं। उसी तरह ये भी एक क्या होता है, स्पेयर शेप होता है, जिसको कट करके हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या होता है कि स्पेयर मिरर होता है और स्पेयर से हम लोग कट करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। अभी कुछ समझ में आ रहा है? अब एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास 10 तक हम लोग डायरेक्टली कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है पढ़ लेते हैं। कहाँ से आते हैं हम लोग ये नहीं पढ़ते, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक स्पेयर शेप से देखो, इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन रहा है ना, ठीक है। तो ये एक स्पेयर शेप होता है, ठीक है, यहाँ से कट करके हम लोग ये कॉनकेव बनाते हैं और इधर से देखो ये कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन होगा इसके बाद पॉल एक्सेस वगैरह समझने में। ओके, आगे देखो, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा धीरे धीरे। देखो, ये हम लोग ले लिए क्या, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऐसा होता है ना कॉनकेव, ये आपका कॉनकेव है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक स्पेयर शेप का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कट करके, ये क्या है एक तरह से देखा जाए तो ये तो एक स्पेयर का कट है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिए हैं, लेकिन ये कंप्लीट कुछ इस तरह से होता है, हम लोग कट करके कॉनकेव बनाया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो पोल क्या होता है। पोल, ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाना। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। पोल क्या होता है, सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये मिरर हम लोग लिए हैं, ये मिरर लिए हैं हम लोग, ये तो आप एक इमेजिनरी बनाया है ना, इमेजिनरी नहीं, बस हम लोग अभी कल्पना करके बनाया है कि एक स्पेयर से कट किया, ठीक है। एक्चुअली में ये होता नहीं है, एक्चुअली में होता है मीन्स कि आखिर हम लोग कॉन्केव तो यहाँ से यहाँ तक ही लेते हैं ना, ये स्पेयर को थोड़ी ले रहे होते हैं, हम तो ये ले रहे होते हैं। हम लोग समझने के लिए लिए हैं कि हम लोग एक्चुअली में कट करके यहाँ से लिए हैं, ठीक है, स्पेयर से कट करके लिए हैं कॉनकेव मिरर को। लेकिन कॉनकेव मिरर तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लेते हैं, ये पूरा स्पेयर तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारा इमेज देगा, ठीक है। इसका जो सेंटर है, ठीक है, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोल, ठीक है। अब सेकंड देखो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ
इमेजिनरी होलो स्फीयर ओके देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं? हाँ, पोल किसे कहते हैं? पोल, देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, ये जो कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, इसका जो सेंटर है, इसका बीच में, ठीक है, इसका बीच का जो सेंटर है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोले कि ये जो कॉनकेव मिरर लिए हैं वो एक्चुअली में हम लोग आपका एक स्पेयर शेप से लिए, ठीक है, एक स्पेयर मिरर था उससे कट करके कॉनकेव मिरर लिए है। तो ये जो स्पेयर हम लोग इमेजिनरी बनाए हैं इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये स्पेयर का जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये जो स्पेयर का जो सेंटर बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये स्पेयर का कोई रेडियस होगा, ये स्पेयर है ना, इसका रेडियस होगा, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ठीक है, तो ये जो रेडियस है ना, ठीक है, तो ये जो पोल तक रेडियस जा रहा है, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो सेंटर और पोल का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली में क्या है, ये रेडियस है आपका, ये स्पेयर का रेडियस है, तो इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक स्पेयर का रेडियस है, इसीलिए उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। कौन हैंड राइज कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है? ठीक है, इरेज करें ऊपर से। ओके ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है?
ओके देखो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी है, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिन किया गया है, ठीक है, कल्पना किया गया है, इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्रॉस करता है। मीन्स ये जो लाइन बन रहा है, ठीक है, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैम ये और ये जो है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये जो लाइन बना, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा है, ये एक आपका इमेजिनरी लाइन है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन बना इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि मैम ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच है उसको रेडियस बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, उसको हम लोग रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ लाइन तो ड्रॉ नहीं है ना, रेडियस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ लाइन ड्रॉ है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस का मतलब क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ है, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में कोई डिस्टेंस का नहीं बोला गया, रेडियस में आपका डिस्टेंस बोला गया, ठीक है, क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई डाउट तो नहीं है। अब फोकस क्या होता है, फोकस आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप फोकस बोल सकते हो, ओके। और यही आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, ये आपका फोकस हुआ, ठीक है। फोकस में क्या होता है कि कोई भी लाइट अगर फोकस से जाकर पास करता है तो वो क्या होगा, आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी लाइट अगर मिरर का फोकस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो स्ट्रेट जाके बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक बार, ओके ठीक है, देखो हम प्रिंसिपल एक्सिस एक बार और बताते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आपका एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सेंटर और पोल से पास करेगा, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाते क्यों है कि देखने के लिए कि मिरर में आपका इमेज कहाँ बन रहा है और कैसा नेचर का बन रहा है, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, ये सब पता करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आपका एक इमेजिनरी लाइन है, बस इतना ध्यान रखो, बस एक लाइन है, ठीक है, और कुछ नहीं, एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में कितना डिस्टेंस है, जो रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किसी में 2 सेंटीमीटर है, किसी में 1 सेंटीमीटर है, किसी में 10 सेंटीमीटर है, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है सिर्फ, जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बस एक लाइन है और कुछ नहीं, क्लियर है। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट से कोई भी लाइट अगर पास करता है और वो मिरर से टकराएगा तो वो क्या होता है, पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पैरेलल गया, देखो यहाँ से अगर कोई लाइट आया, मान लिया कोई सोर्स था, ठीक है, यहाँ से लाइट पास किया, अगर वो फोकस से क्रॉस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ऊपर से देखो आया है, अगर वो फोकस से पार हो रहा है तो वो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है, अभी समझ में आया। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ। तो ये जो फोकस पॉइंट है और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका फोकल लेंथ होगा, ओके। बाकी सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसी से हम लोग एक रिलेशन देते हैं, इस रिलेशन से क्वेश्चन भी आता है कि आर जो होगा वो होगा 2f, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ये याद रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से हाईलाइट करके, इससे क्वेश्चन आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब ये डबल कैसे हुआ, डबल कैसे हुआ, देखो ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, सी और पी के बीच का डिस्टेंस रेडियस है, मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, मान लिया अभी के लिए मान लिया कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फोकल क्या है, बीच में है पॉइंट, एकदम बीच में है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, तो चार का बीच क्या होगा, 2, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहीं से आया जो आर है, आर 4 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एफ, एफ कितना 2, ठीक है, यानी कि 4 बराबर 4, ठीक है, यहां से आया। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा 2f का, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है। तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। अभी देखो इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ सब क्लियर है, इसी तरह कॉन्वेक्स में भी होता है। इरेज कर रहा है इसको, ठीक है। उसी तरह कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा। ये देखो ये कॉन्वेक्स है, हुआ ना आपको, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। मान लो ये आपका स्पेयर बना रहा है इमेजिनरी, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, बीच में आपका फोकल हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया पूरा, ओके, ठीक है। इसी तरह से आपका कॉन्वेक्स में भी होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओके, फोकल लेंथ समझा दे रहे, ठीक है। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ओके, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे हम पोल, इसका जो सेंटर है इसको बोलेंगे पोल। ये आया है एक स्फेयर से, ये हम लोग इमेजिन किए हैं, ठीक है, कि एक स्फेयर था उससे हम लोग कट करके ये कॉनकेव मिरर बनाए हैं। तो ये जो स्फेयर है उसका कुछ सेंटर होगा, हाँ होगा। ये सेंटर को मान लिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स कि ये स्पेयर का रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ओके। ये जो डिस्टेंस आया वो आपका रेडियस है, ठीक है। इसके बीचों बीच, ठीक है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस देख लो। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये बस एक लाइन है और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लिए है यहाँ पे 4 है, ठीक है, मान लिया है, हर जगह 4 नहीं होता, हर जगह 4 मत लिखना, मान लिए कि 4 है, चलो यहाँ पे हम मान लिए 6 है, ठीक है, 6 हो गया, ओके। अब इसके बीच में एक होता है फोकल, फोकस, ठीक है, फोकस पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ओके। ये है आपका फोकस, फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट क्या होता है कि कहीं से भी लाइट आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, अगर वो फोकस से पार कर रहा है, फोकस को क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो मिरर से टकरा के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी लाइट आ रहा है, अगर वो फोकस से जा रहा है तो वो टकरा करके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जहां से अगर लाइट क्रॉस कर रहा है तो वो पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। ये मिरर का एक पॉइंट है जहां से कोई भी लाइट आ रहा है, पास कर रहा है, तो वो पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फोकस है, और ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आया उसको हम लोग बोले फोकल लेंथ, ठीक है। ये पूरा जो डिस्टेंस है
ठीक है, सी और पी के बीच में वो क्या है, एक्चुअली में रेडियस है। ठीक है, और रेडियस का आधा पे आया है आपका फोकस। ठीक है, तो जो रेडियस होता है वो इक्वल होगा 2 × फोकल लेंथ का। अभी क्लियर है सब चीज? एक बार देख लो, कोई पॉइंट में डाउट हो रहा होगा तो पूछो, हम बता देंगे। ओके ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। देखो बहुत कम टाइम बचा है, 40 हो गया, हम लोग को कम से कम इमेज फॉर्मेशन देखना है आज। ओके देखो, अभी आप लोग पढ़े होगे, ठीक है, अब क्लास 10th में तो देखे होगे कि मान लो यहाँ पे है, तो अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बताओ कहाँ पे बनेगा, कैसा नेचर का होगा, ये सब पढ़े थे ना, पढ़े थे ना। तो इसको याद करने के लिए तो बहुत याद करोगे, हम अभी तक याद कर रहे हैं, याद हुआ नहीं हमको। ठीक है, तो इसको याद मत करना, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज आपका कैसा बनेगा, अगर मिरर, प्लेन मिरर में तो हमको बहुत इजी पता है। अगर हम प्लेन मिरर का बात करें, प्लेन मिरर का बात करें तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जितना बड़ा मिरर है उतना मतलब उतना ही मेरा साइज आने वाला है उसमें। अगर मिरर मेरे फुल बॉडी इतना हाइट का है, ठीक है, तो उतना पूरा मेरा ऊपर से नीचे तक मेरा पैर से लेकर के सर तक उसमें दिखेगा। लेकिन अगर मिरर इतना छोटा है, ठीक है, मान लेते इतना छोटा है, तो देखो बस इतना ही मेरा बॉडी का मतलब फेस दिखने वाला है, इसके अलावा नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, वो सेम साइज देता है। प्लेन मिरर क्या होता है, सेम साइज देता है, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसा नहीं करता। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ऐसा केस नहीं होता। ठीक है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को 4 नियम याद करना है। ठीक है, 4 नियम याद करना है। पहला क्या है, ओके देखो, पहला नियम क्या है कि अगर लाइट आपका फोकस से पार कर रहा है, ठीक है, देखो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, ये मान लो आप फोकस है, ठीक है, और ये मान लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मान लो आपका पोल है। ठीक है, तो अगर लाइट आपका फोकस से पार कर रहा है, कहीं से भी आ रहा है और वो फोकस से पार कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो टकरा करके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया, देखो। ठीक है, कहीं से भी लाइट आया, अगर वो फोकस से हो रहा है तो वो मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये गया और ये पैरेलल हुआ, ये लाइट गया और ये पैरेलल हुआ। ठीक है, ये पहला नियम है, समझ में आ रहा है? लाइट कहीं से भी आए, अगर वो फोकस पॉइंट से पार कर रहा है, फोकस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो वो ऑलवेज टकरा के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, लॉ नहीं मतलब एक नियम याद रखो कि एक नियम है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? उसी में उसी तरह कॉन्वेक्स में भी होगा। ठीक है, सेम तरीके से कॉन्वेक्स में भी होगा। मान लो ये फोकस है और ये आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो अगर पार कर रहा है एफ को, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसका डायग्राम हम देख लें।
ठीक है, तो कोई भी लाइट अगर आती है और वो अगर फोकस से पार कर रही है तो वो फिर पैरेलल हो जाएगा। देखो ये आपका एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, उसका पैरेलल हो गया। ठीक है, ये इधर से जाके टकरा रहा है और ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में सेम चीज होता है, कॉनकेव बोले कॉन्वेक्स बोले। अगर फोकस पॉइंट से पास कर रहा है लाइट तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, नोट डाउन करते जाना। दूसरा नियम क्या है, अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास कर रहा है, अगर कोई लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो जिस डायरेक्शन में आया सेम डायरेक्शन में वापस टकरा के चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी देखो, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, कोई भी लाइट आया है तो वो वापस अपना उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, ये सेकंड लॉ समझ में आ गया। इसका थर्ड लॉ क्या बोलता है कि लाइट कोई अगर लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में आता है, ठीक है, पैरेलल आता है, तो वो ऑलवेज टकरा करके फोकल से पास करेगा। ठीक है, कोई भी लाइट अगर आपका पैरेलल आता है तो वो ऑलवेज टकरा के फोकस से पार करेगा। ठीक है, कहीं से भी आए अगर वो पैरेलल है आपका प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो फोकस से पार करेगा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सिमिलर लगेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ सिमिलर है। अगर फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस का, और अगर वो पैरेलल है तो वो ऑलवेज फोकस से पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, अगर कोई लाइट पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो वो ऑलवेज आपका एफ से पास करेगा। ठीक है, समझ में आया। कोई भी लाइट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो वो ऑलवेज आपका फोकस का पैरेलल होगा। ठीक है, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये लॉ समझ में आया। तीन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक चौथा नियम भी है, सुन रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है ना। एक लास्ट नियम है जिसका यूज नहीं होता, बस वो नियम है। ठीक है, कि आपका जो मिरर है, ठीक है, अगर वो लाइट पोल पे आ रहा है, ठीक है, कोई लाइट है जो कि पोल पे सीधे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये जो एंगल बन रहा है ना वो सेम होगा। ठीक है, ये नियम तो जाना पहचाना है। तो जो आपका लाइट आया पोल से टकराया है तो एंगल जो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन इस नियम का यूज हम लोग नहीं करते, वो बचा हुआ तीन नियम का ही यूज करते हैं हम लोग।
ओके, एक बार हम सारा को एक साथ मर्ज करके बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अभी हम लोग देख रहे हैं बस 4 नियम है, ये बस 4 नियम है, आगे का सारा आपका इमेज को समझने के लिए, ठीक है। ये कुछ स्पेशल नहीं कि एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन में, लेकिन ये समझने के लिए, ठीक है। तो देखो पहला जो नियम है, ठीक है, कॉन्केव में ही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो नियम है वो क्या कहता है, मान लो फोकस है, ये सी है, ठीक है। कोई भी लाइट अगर आ रहा है, कोई भी लाइट अगर आ रहा है, अगर वो आपका फोकस से पार कर रहा है, ठीक है, अगर वो फोकस से पार कर रहा है, तो वो क्या होगा, मिरर से टकरा के ये एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। कौन एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन बना है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई भी लाइट अगर आ रहा है, ये आया, अगर वो फोकस से पार कर रहा है तो वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो इधर से भी गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड नियम क्या कह रहा है, सेकंड नियम का कहना क्या है कि आपका अगर लाइट आया, ठीक है, अगर लाइट आया और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ये सी से पास कर रहा है, ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है तो वो जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ये सेकंड नियम है, ठीक है। थर्ड नियम का क्या कहना है कि अगर कोई लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, अगर कोई लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो मिरर से टकरा के ऑलवेज फोकस पॉइंट से पास करेगा। अगर कोई लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो ऑलवेज क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। कोई भी लाइट पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो ऑलवेज मिरर से टकरा के फोकस से क्रॉस होके जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। और एक लास्ट लॉ है जिसका यूज हम लोग करते नहीं है, ठीक है, कि ये जो पोल है ना, पोल, अगर लाइट पोल पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो इसका इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम होगा। ये चौथा लॉ है। चारों लॉ समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया, चार लॉ नहीं बोलो, रूल बोलो, ठीक है। ये 4 रूल समझ में आ गया। अगर ये 4 रूल समझ में आ गया होगा तभी देखेंगे हम लोग इमेज कैसे बन रहा है। ओके, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये मान लो आपका फोकस पॉइंट है, ये मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मान लेते हैं हम क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है। मान लिए क्या कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंफिनिटी पे है, मीन सी से और उधर है, सी के बियॉन्ड है, ठीक है, इंफिनिटी पे मान लेते हैं। तो लाइट देखते हैं हम, लाइट कैसे आएगा, ठीक है। हमेशा फीट को मत देखना, ऊपर वाले को देखना, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा, आएगा आएगा आएगा, ये टकराएगा, ठीक है, टकरा के कहा जाएगा, फोकस पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है ना। देखो ये पैरेलल लाइट आया तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। उसी तरह जितना साइज ऊपर लिए हो उतना ही साइज नीचे लेंगे, ठीक है। जितना हाइट यहाँ ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट माने हैं हम, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए है और यहाँ बी है, ठीक है, ए बी कोई है, ठीक है, माने हैं ए बी है, ठीक है।
और ये ए डैश बी डैश मान लो। ठीक है, ये उल्टा लिए हम लोग बस। ठीक है, कि मिरर कहाँ बन रहा है पता करने के लिए हम बस उल्टा लिए। ठीक है, अब यहाँ से भी सेम तरह से लाइट जा रहा है, लाइट जाएगा 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 और वो टकरा के कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बना, इमेज बना है एट फोकस। साइज कैसा बना, बहुत ही छोटा। साइज कैसा बना, हाईली डायमेंस्ड, डायमेंस मीन्स छोटा। और रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये चीज कहाँ पे बना, समझ में आया। ठीक है, एकदम इंफिनिटी पे है तो ये जो लाइट आया कैसा आया है, पैरेलल आया है। पैरेलल आया है तो वो फोकस से पास करेगा। अगर वो फोकस से पास किया है, ठीक है, तो दोनों को देखना, ऊपर और नीचे लेकर के देखना। ठीक है, वो दोनों जहां क्रॉस करेगा ना लाइट, वहीं पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो आपका फोकस पे बना और बहुत ही छोटा बना। ठीक है, सेकंड देखिए। ओके, आगे देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंफिनिटी पे। ठीक है, अब इंफिनिटी से थोड़ा सा घसक के हम इधर आते हैं। ठीक है, इंफिनिटी से थोड़ा सा घसक के इधर आते हैं। ठीक है, अब इधर आके देखो कैसे हो रहा है। ये मान लिया आपका फोकस है, ये मान लिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट मान लिए हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिए जस्ट सी से पहले, सी से थोड़ा पहले। ठीक है, लाइट कैसे जाएगा, आपको कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, पैरेलल गया तो वो तो फोकस से टकरा के जाएगा। और एक लाइट ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से जो कि सी में जा रहा है, तो वो जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। ठीक है, हम क्या किए अभी इस सॉरी, देखो इस बार हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग जो मिरर लिए हैं, ठीक है, ये मिरर है। ठीक है, और हम लोग ऑब्जेक्ट क्या किए, इंफिनिटी से घसका करके सी के पास लेके आए हैं। इंफिनिटी से घसका के सी के पास लेके आए हैं, सी से थोड़ा पहले, सी से थोड़ा पहले। ठीक है, अब यहाँ से लाइट देखते कहाँ कहाँ जा सकते। देखो अगर यहाँ इंफिनिटी से लाइट लेके जाते तो वो आपका सी से पास नहीं करता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिए। ठीक है, तो अब देखो ये सी से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये सी से क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़े हैं कि अगर वो सी से क्रॉस कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। अगर वो पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल जा रहा है तो फोकस से पास करेगा। ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ आपका इमेज बनेगा।
ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बना, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना है, स्मॉल बना है ना, डायमेंस्ड है, साइज कैसा है, डायमेंस्ड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बना है, ठीक है, उल्टा बना है ना, देखो यहाँ था कुछ इस तरह से बना, नीचे की ओर बना है, ठीक है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और रियल इमेज, समझ में आ रहा है। नेहा, सुमन, समझ में आ रहा है, बोलो, डाउट हो रहा होगा तो बोल सकते हो। ये दो समझ में आया तो आगे देखेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, ये दो हो गए, आगे देखें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो हम लोग उसको घसका करके सी तक तो लेके, सी से थोड़ा पहले लेके आए हैं, अब देखते हैं कहाँ लेके जाना है उसको। अगर सी पे हुआ तो क्या होगा, अब हम लोग क्या किए हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे लेके आ गए, ये तो आपका फोकस था, ये मान लो सी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या किए हम लोग, सी पे लेके आ गए, ठीक है, सी पे ऑब्जेक्ट लेके आ गए। सी और एफ क्या है, ये नहीं पूछना था सुमन आपको, सी और एफ क्या है। सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी पढ़े थे ना। और एफ आपका फोकस था, ठीक है। ओके देखो, आगे देखो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा बैक करके देख लेना, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है फोकस पॉइंट, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम लोग मानते हैं क्या कि ये जो मिरर है ना, वो एक्चुअली में आपका एक कॉनकेव था, ठीक है। तो ये कॉनकेव का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया अभी क्या होता है। हाँ ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो मानते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब कैसे जाएगा लाइट, अब लाइट मान लो कि पैरेलल गया, तो पैरेलल गया तो वो क्या होगा, एफ से पास करेगा क्योंकि पैरेलल गया है। अब हम मानते हैं क्या कि एक जो लाइट गया है वो एफ से गया, जब भी वो एफ से जाएगा तो वो क्या होगा, फिर वो आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एफ से पास कर रहे हैं तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा ना, वो आपका एग्जैक्ट ऑपोजिट साइज में बनेगा, ठीक है, और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सी पे रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, सी पे रखें, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज भी बनेगा आपका सी पे, इमेज एट सी, ठीक है। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल। इन्वर्टेड क्यों है, देखो उल्टा बना है ना, इसीलिए इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो सी और एफ के बीच में रखे हैं, तो मान लो कि लाइट आपका पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है तो एफ से पास करेगा, ठीक है, पैरेलल गया तो एफ से पास किया, ठीक है।
और मानते हैं कि हम लोग कि एक जो लाइट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है जो कि मिरर को हिट करेगा, ठीक है। तो वो तो जिस लाइट जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लोग कट करेगा आपका एक सी के बाद, ठीक है, सी के बाद कहीं एक जगह पे ये लोग कट करेगा, ठीक है, ये जो लाइट रे है वो एक जगह पे कट करेगा, ठीक है। आपका देखो इमेज ऐसा था, इमेज अभी ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसा बना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, ठीक है, ठीक है। साइज कैसा है, देखो बड़ा साइज है ना, इन लार्ज, इन लार्ज और इन्वर्टेड, ठीक है। देखो डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा सा आप लोग को रिमेम्बर भी करना पड़ेगा कि लाइट कहाँ से पास कर रहा है। ओके ठीक है, लास्ट और दो इमेज बचे हैं, चलो वो दोनों भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस के फोकस पे है तो कैसा इमेज बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको छोड़ना मत। अभी हम लोग मान लेते हैं क्या कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, फोकस पर रख दिए, ठीक है, एफ पर रख दिए, ठीक है। अभी ये क्या होगा, अभी ये टकराएगा तो ये तो वापस कुछ इस तरह से जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो फोकस से पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जाएगा और आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो एक तरह से पैरेलल हो गया है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो हम लोग मानते हैं क्या कहीं इंफिनिटी पे ये एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपको रखो इन ऑब्जेक्ट एट एफ रखते हैं हम लोग, फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका इंफिनिटी पे, ठीक है। और साइज कैसा होगा उसका, बहुत ही लार्ज, हाँ कॉनकेव मिरर में कर रहा है। नेहा कुछ पूछना है क्या, आपका माइक ऑन है, पूछ सकते हो। अच्छा एक लास्ट देखो बच्चा क्या, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखें, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा और एक सी से लाइट को मान लेते हैं पास कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग मिरर के बियॉन्ड, ठीक है, मिरर के उधर अपोजिट साइड में कहीं पे जाके ये कट करेगा, ठीक है, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अगर रखते हैं इमेज को, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के ऑपोजिट साइड बनेगा, इमेज बिहाइंड मिरर। और ये एक इकलौता केस है कॉनकेव मिरर में जहां पे कि आपका इरेक्ट बन रहा है इमेज, ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, उल्टा और इरेक्ट, ठीक है। बाकी केस में क्या हो रहा था, बाकी केस में क्या हो रहा था कॉनकेव में कि रियल बन रहा था, रियल इमेज था, लेकिन इसमें क्या है, इरेक्ट इमेज है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कंटिन्यू करो तो यहाँ पे आपका बना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज
ठीक है। अब ये क्या होगा, इन्वर्टेड है, ऊपर से आपका, ऊपर से आपका कैसा है ये, बहुत बड़ा है, लार्ज है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका छह आपका पॉइंट है जहां पे हम लोग को ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के देखना है कि इमेज कैसा बन रहा है उसका। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी कॉनकेव तक ही रखते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कोई डाउट है, पूछ सकते हो। कोई डाउट है, पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। हाँ, कॉनकेव में है ये सारा, जो इमेज हम लोग बनाए कॉनकेव में, कॉन्वेक्स अभी बनाए नहीं है, कॉन्वेक्स कल देखेंगे। कॉन्वेक्स इतना हार्ड नहीं है, कॉन्वेक्स और इजी है, कॉनकेव ही ज्यादा टफ है। ओके, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू, लेफ्ट कर सकते हो आप लोग।